गीता, जो महाभारत के भीष्म पर्व का एक हिस्सा है, न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह जीवन के गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक रहस्यों का मार्गदर्शन भी करती है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन, कर्म, धर्म, आत्मा और मोक्ष के गूढ़ विषयों की शिक्षा दी है। स्वर्ग और नरक का विषय गीता में विशेष रूप से मानव जीवन, कर्म और आत्मा की प्रकृति के संदर्भ में व्याख्यायित किया गया है। स्वर्ग और नरक का तात्पर्य। स्वर्ग और नरक का उल्लेख विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं में एक विशेष स्थिति या अवस्था के रूप में किया गया है। गीता के अनुसार ये कोई स्थायी स्थान नहीं है, बल्कि आत्मा के कर्म और इच्छाओं के अनुसार अनुभव की जाने वाली अवस्थाएं हैं। स्वर्ग का अर्थ है सुख, आनंद और ईश्वर के करीब रहने का अनुभव। यह वह स्थिति है जहां आत्मा अपने अच्छे कर्मों के कारण सुखद अनुभव प्राप्त करती है। नरक का अर्थ है पीड़ा, दुख और अज्ञान में रहने की अवस्था। यह आत्मा के बुरे कर्मों का परिणाम है। गीता में भगवान कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि ये अवस्थाएं अस्थायी हैं और केवल आत्मा के कर्मों पर आधारित हैं। गीता में स्वर्ग और नरक की व्याख्या। स्वर्ग प्राप्ति के लिए सत्कर्म। गीता के अध्याय 2, श्लोक 37 में श्री कृष्ण कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि यदि वह धर्म के मार्ग पर लड़ते हुए मारे जाते हैं तो स्वर्ग प्राप्त करेंगे, और यदि विजय प्राप्त करेंगे तो पृथ्वी पर राज्य का सुख मिलेगा। यह स्वर्ग की उस स्थिति का वर्णन करता है जो धर्मपूर्ण जीवन और कर्तव्यनिष्ठा से प्राप्त होती है। स्वर्ग और नरक का चक्र। गीता के अध्याय 9, श्लोक 20 से 21 में स्वर्ग और नरक के चक्र का वर्णन किया गया है। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मं नु प्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो लोग वेदों के कर्मकांडों के अनुसार यज्ञ और अन्य शुभ कर्म करते हैं, वे स्वर्गलोक में जाते हैं और वहां के सुखों का अनुभव करते हैं। लेकिन जब उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो वे फिर से मर्त्यलोक, पृथ्वी पर आ जाते हैं। यह बताता है कि स्वर्ग और नरक स्थायी नहीं है। नरक के कारण और उससे बचाव। गीता के अध्याय 16 में आसुरी और दैवी प्रकृति का वर्णन किया गया है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि आसुरी गुणों वाले व्यक्ति नरक की ओर जाते हैं। त्रिविधं नरकसेदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादे तत्रयं त्यजेत। इस श्लोक में 3 प्रमुख दोषों का वर्णन किया गया है: काम, अत्यधिक इच्छाएं, क्रोध, गुस्सा और लोभ, लालच। ये आत्मा को पतन की ओर ले जाते हैं और नरक में गिरने का कारण बनते हैं। इन दोषों से बचकर मनुष्य स्वर्गीय या उच्च अवस्थाओं को प्राप्त कर सकता है। स्वर्ग और नरक से परे मोक्ष का मार्ग। गीता में भगवान कृष्ण स्वर्ग और नरक को आत्मा की अंतिम स्थिति नहीं मानते। वे बार बार यह स्पष्ट करते हैं कि मोक्ष या मुक्ति स्वर्ग और नरक दोनों से परे है। अध्याय 8 में भगवान कहते हैं, आब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि यहाँ तक कि ब्रह्मलोक, जो स्वर्ग से भी ऊपर माना जाता है, में जाने के बाद भी आत्मा को पुनर्जन्म लेना पड़ता है। केवल भगवान की शरण में जाने से आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करता है। स्वर्ग और नरक की गीता के अनुसार अवस्थाएं। गीता में यह उल्लेख है कि स्वर्ग और नरक दोनों ही मानसिक और आध्यात्मिक अवस्थाओं के रूप में देखे जा सकते हैं। स्वर्ग की अवस्था, जब आत्मा सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलती है तो उसे शांति, आनंद और दिव्यता का अनुभव होता है। इसे स्वर्गीय अवस्था कहा जा सकता है। नरक की अवस्था, जब आत्मा अज्ञान, अधर्म और पाप के मार्ग पर चलती है तो उसे पीड़ा, अशांति और भय का अनुभव होता है। यह नरक की अवस्था है। स्वर्ग और नरक से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण बातें। कर्म का प्रभाव। गीता में कर्म के सिद्धांत को सर्वोपरि माना गया है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। स्वर्ग और नरक का निर्धारण व्यक्ति के कर्मों के अनुसार होता है। ज्ञान का महत्व। भगवान कृष्ण बार बार अर्जुन को ज्ञान की महत्ता समझाते हैं। वे कहते हैं कि ज्ञान से अज्ञान, जो नरक का मूल कारण है, को दूर किया जा सकता है। ध्यान और भक्ति का मार्ग।
स्वर्ग और नरक से परे जाने के लिए ध्यान और भक्ति का मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है। यह आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है और उसे मोक्ष प्राप्त करने में मदद करता है। स्वर्ग और नरक स्थायी नहीं है। गीता में स्पष्ट किया गया है कि स्वर्ग और नरक की अवस्थाएं स्थायी नहीं हैं। वे आत्मा के कर्मों के परिणामस्वरूप अनुभव की जाती हैं, और जब कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो आत्मा पुनः नए कर्मों के आधार पर यात्रा करती है। गीता में भगवान कृष्ण यह बताते हैं कि स्वर्ग और नरक की अवस्थाएं आत्मा के विकास की यात्रा में पड़ाव मात्र हैं। इनसे बचने के लिए आत्मा को अपने जीवन का उद्देश्य पहचानना होगा और मोक्ष के मार्ग पर चलना होगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहत्वान् सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यह श्लोक गीता का सार है, जहां भगवान कृष्ण यह संदेश देते हैं कि सभी धर्मों और कर्मकांडों को त्याग कर केवल भगवान की शरण में जाने से ही मोक्ष प्राप्त होता है। गीता के अनुसार स्वर्ग और नरक आत्मा के कर्मों के आधार पर अनुभव की जाने वाली अवस्थाएं हैं, लेकिन ये स्थायी नहीं है। मोक्ष ही आत्मा का अंतिम उद्देश्य है, जो स्वर्ग और नरक से परे है। गीता का अध्ययन यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन को धर्म, कर्म और ज्ञान के मार्ग पर चलकर इस सांसारिक चक्र से मुक्त करना चाहिए।